नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेबाक आवाज है। जाति, धर्म, वर्ग, तमाम चीजों से ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय की ताकतवर और दबंग आवाज है, जो बिना किसी दबाव के अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। संघर्षों, आंदोलनों के बड़े दौर से गुजरे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं चौधरी मजाहिर राणा जी। खटाना बहुत बहुत बुलेटिन धन्यवाद आपका खटाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। राणा साहब, आज की तारीख में एक पूरे सहारनपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विवाद चल रहा है। हमारी बहन जो कैराना की सांसद है इकरा हसन, उसको लेके उसको एक एडीएम ने जो है अपने ऑफिस से गेट आउट कह दिया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए खटाना जी, एडीएम का जो प्रकरण है जी, वो एक सामान्य प्रक्रिया का है। और सामान्य प्रक्रिया का यह है कि जो हमारी सांसद है, कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन जी का जुड़ाव जनता के साथ है और जनता उनके साथ खड़ी रहती है अपनी हर समस्याओं को लेकर के। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जब हाउस नहीं चलता तो क्षेत्र में आकर के वो लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करती हैं और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उन संबंधित अधिकारियों तक उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं। ये पहली तारीख का प्रकरण भी ऐसा ही है। रूटीन के कार्यों को से निपटने के बाद जो ऐसे काम थे जो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखने थे, माननीय सांसद महोदय ने एडीएम को टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद कहा, इसलिए किया था टेलीफोन के जिससे मैं कुछ समस्याएं हैं एडीएम से संबंधित उनको उनके सामने रख करके निदान करा सकूं। लेकिन एडीएम साहब ने उनके फोन का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। पहले उन्होंने दोबारा फिर ट्राई की तो उनके अटेंडेंट ने फोन उठाने का काम किया और उन्होंने एमपी साहिबा से कहा कि साहब तो लंच में गए हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो एमपी साहिबा का समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो लिख करके टेबल पर रख दें। इस पर सांसद महोदय ने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनसे मिलकर के ही उनका निदान किया जा सकता है। तो टाइम तय हुआ 3 बजे का। समय अनुसार एमपी महोदय उनके चैम्बर में उनसे मिलने के लिए चली जाती हैं और जाकर के जो कटसी के तौर पर राम रहीम होती है, बैठने की बातें होती हैं, वो सब हुई होने के बाद जो पीछे से काम वाले लोग थे, जब वो लोग गए तो उनके साथ साथ एक छुटमलपुर नगर पंचायत की चेयरमैन की भी समस्या थी, जो ईओ के उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। सांसद महोदय इसलिए गई थी कि ईओ को और इनको दोनों को बिठा करके एडीएम साहब दोनों की बात सुन करके उस समस्या का निदान कर दें। तो बजाय इसके ये एडीएम साहब करने के, एडीएम साहब एकदम उनको देखते ही भड़क उठे और उन्होंने उसके साथ बदतमीजी, बदहुरमती और जनप्रतिनिधि का अपमान करने का काम किया, क्योंकि वो भी एक चुनी हुई चेयरमैन। इस पर सांसद महोदय ने कहा कि माननीय एडीएम साहब, ये मेरे साथ आई है, आप इनको दफ्तर से निकलने के कैसे कर सकते हैं? अभी तो इन्होंने अपनी बात ही नहीं रखी, आप उससे पहले इनके ऊपर भड़क चुके, इनकी बेइज्जती करने लगे हैं। और ये बेइज्जती उनकी नहीं, मेरी हो रही है, जो मेरे साथ आए हैं जी। तो इस पर एडीएम साहब ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए, प्रोटोकॉल का ख्याल न रखते हुए जी, एमपी साहबा को भी कहा कि ठीक है, आप भी जा सकती हैं, ये मेरा ऑफिस है और मैं इस ऑफिस में जैसे चाहूंगा उस लोगों से उस तरीके की बातें करूंगा। आपको क्या इस पर एमपी साहबा ने कहा कि मैं इस बात को ऊपर रखूंगी। तो उन्होंने ये कहा ठीक है, आप जाइए और जाकर के जहां मेरी शिकायत करना चाहती है वहां मेरी शिकायत आप करिए, इस सरकार में मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
तो क्या आप ये एमपी मानते हैं? साहिबा वहां से एक शालीनता के साथ, जबकि उनके साथ 20-25 लोग 30 लोग थे, अगर वो चाहती वहीं पर ही जवाब दे सकती थी, लेकिन उन्हें बड़ी शालीनता के साथ अपनी आदत के मुताबिक वहां से वो निकल करके चली आई, और निकल करके चलने के बाद उन्होंने उसकी शिकायत नियुक्ति सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से, इन लोगों से उस शिकायत को करने का काम किया। जी। इसीलिए पार्टी के लोगों से उन्होंने नहीं बताई है कि वो नहीं चाहती थी कि कोई पंगा सड़कों के ऊपर हो, इसमें वो आप नहीं सरकार चाहती की थी कि क्या इसके ऊपर देखते कोई हैं? धरना या प्रदर्शन हो। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी रवैया ऐसा दिखाई दिया, उसकी इंक्वायरी कमिश्नर सहारनपुर को भेजी गई, तब पार्टी के लोगों ने एक मेमोरेंडम देने का काम किया जिलाधिकारी को और कमिश्नर महोदय को, यह इंसाफ मांगने के लिए कि साहब ऐसे बदतमीज अधिकारी को, जिसको ये नहीं जानकारी है कि एक एमपी का क्या प्रोटोकॉल है, एक जनप्रतिनिधि का क्या प्रोटोकॉल है, उससे कैसे बात की जा सकती है, लेकिन वो सत्ता के नशे में चूर होकर के वो जनप्रतिनिधि के साथ नहीं, आम आवाम के साथ भी उनका यही व्यवहार है जिला सहारनपुर के। तो ये प्रकरण इससे शुरू होता है, और फिर राणा जी, क्योंकि आजकल जातियों का जहर बहुत बड़ा है, राणा जी, उसी जातीयता के आधार पर एक मुरादाबाद के, जी मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे। जी, इसी जहर को, कहीं ऐसा इसी तो बात नहीं? को लेकर के एक राणा मुरादाबाद जी, के सजातीय बंधु ने, जिसका नाम योगेंद्र ठाकुर है, जी, वो अपने आप को एडवोकेट भी लिखता है, फेसबुक पर लाइव आकर के उन्होंने जो बदतमीजी करने का काम किया, जिस तरीके की भाषा उसकी है, वो किसी भी सांस्कृतिक सभ्यता, भारत की सभ्यता और संस्कृति में फिट नहीं होती है। इसलिए आज से जातीय लोगों में तो गुस्सा है ही है एक तरह के, लेकिन सर्व समाज के व्यक्ति सिर्फ कावड़ यात्रा की वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय का एक पर्व चल रहा है, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, सभी लोगों ने यह बात बैठ करके तय की कि कावड़ यात्रा के बाद इस मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के लड़ेंगे, इस मुद्दे को आगे ले जाकर के लड़ने का काम होगा। यहां तक भी है, चाहे जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े, समाजवादी पार्टी तो इस पर लड़ी रही है और लड़ेगी, लेकिन सांसद महोदय के सजातीय और सर्व समाज के लोग वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, पार्टी और राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ करके इसे वो अपना अपमान मान रहे हैं, और उस अपमान का बदला चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, लोग उस अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। यही वजह है कि जगह जगह उस कुंठित मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे भी कायम हो रहे हैं, और वो अपने आप को उन्होंने करनी सेना का उपाध्यक्ष बताने का काम किया। करनी सेना ने भी बाकायदा रिटिन में एक अपना स्टेटमेंट जारी किया कि इस व्यक्ति का हमारी करनी सेना से कोई संबंध नहीं है, ये हमारा मेंबर नहीं है। तो हम करनी सेना से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि जो आदमी फर्जी लेटर लेकर के आपका संगठन को बदनाम करने की साजिश करता है, उसके खिलाफ आपको भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। जी, हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया, आदर और सम्मान के योग्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जो एक ऐसे आश्रम से चल करके आते हैं जिस आश्रम की एक पद्धति है, जिस आश्रम की एक सभ्यता और संस्कृति है, और जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही ऐलान किया था अगर कोई बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करता हुआ पाया जाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आज 20-22 दिन हो गए हैं, हम भी उस यमराज को खोजते हुए फिर रहे हैं कि वो अगले चौराहे पर यमराज कहां चला गया, जो किसी एक खास समुदाय के व्यक्तियों को लंगड़ा करने का काम करता है,
गोली मारने का काम करता है। और बाबा जी, आपका वो बुलडोजर कहां चला गया जो बेटियों के छेड़ने वाले व्यक्तियों को आप तहस नहस करने का काम करते हैं? जो आपके बुलडोजर का मुंह से मुरादाबाद के उस नापाक व्यक्ति के घर की तरफ क्यों नहीं गया? ये बहुत से सवालात हैं कटाना जी, और ये मेरे सवालात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे। जी जी, हुक्म करिए। ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए, संक्षेप में, चूंकि बहुत लंबा हो गया हमारा ये चर्चा, और इकरा के परिवार को क्या करना चाहिए? देखो, इकरा का परिवार जो है वो कैराने में ही नहीं है। इकरा का परिवार सबसे पहले तो उसकी सहजातीय बंधु है। इकरा का परिवार सर्व समाज है, क्योंकि वो कैराने वाले परिवार को लेकर के ही चुनाव नहीं लड़ी, और वो कैराने वाले परिवार की ही वो एमपी नहीं है। उसका परिवार गंगों में भी है, उसका परिवार शामली में भी है, उसका परिवार मुरादाबाद में भी है, उसका परिवार बिजनौर में भी है, और उसका परिवार हरिद्वार में भी बैठा हुआ है जी। वो लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई नहीं है। वो तो ऐसे मन की है कि वो इसे माफी भी कर सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर से उसके सहजातीय बंधु, सर्व समाज के लोग इसे माफ करने वाले नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को आप सिर्फ कैराने तक या कैराना परिवार तक बांधने की कोशिश न करे कोई भी आदमी। अच्छा, ना ये कैराना परिवार की लड़ाई है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ये तो सर्व समाज की लड़ाई है, और ये सर्व समाज की बेटियों के मान सम्मान, इज्जत और आबरू की लड़ाई है। राणा जी, कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनकी बातें सामने नहीं आती हैं। कुछ ऐसे बेटे हैं जो आज इंसाफ के लिए दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, और ये अधिकारी उनको धक्का दे रहे हैं, अपनी दहली पर चढ़ने भी नहीं देते हैं। ये उन सबकी लड़ाई है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस लड़ाई को केवल कैराने की लड़ाई दिमाग में भी रख करके नहीं चलना चाहिए हमें। ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई राम सिंह की है, ये लड़ाई मोहम्मद हसन की है, ये लड़ाई ठाकुर राम सिंह की है, ठाकुर वीरेंद्र सिंह की है, ये लड़ाई अरुण राणा जी की है, ये लड़ाई सबकी, और सर्व समाज के लोगों के बयानात इस पर बड़े गंभीरता के साथ आ रहे हैं। चलिए, आपने अभी देखा सुना कि किस तरह चौधरी मजहिर राणा जी ने अपनी बात रखी, और ये बताया कि ये लड़ाई न किसी एक जात की है, न किसी एक धर्म की है। ये लड़ाई इंसानियत और महिला सम्मान की लड़ाई है, जिसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये रही, कैराना परिवार के मन में क्या है क्या नहीं वो बाहर नहीं आता, लेकिन चाहे हिंदू गुजर रहे हों, चाहे हिंदू राजपूत रहे हों, हिंदू राजपूतों ने भी बड़े पैमाने पर आकर के इसका खंडन किया है, इसको गलत बताया है। ये इस देश के भाईचारे की, लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी तस्वीर है जो बनी रहनी चाहिए। कटाना बुलेटिन को आपने देखा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। मजहिर राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।